अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ बाजू का बहुत ही प्यारा लेस और मोती के साथ डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन आप प्रिंट सूट या प्लेन सूट पर दोनों पर बना सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो बाजू का कपड़ा है, यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, ये फूल हैं, टहनियाँ हैं, फूलों का रुख ऊपर की तरफ है। हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। अब बाजू कितना रखना है, ये डिज़ाइन मैं सीधा बाजू यानी कि पास बाजू जो है फिटिंग वाला, उस पर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बाजू खुला रखना है 5.5 इंच पर। आपका जो भी साइज़ है 6 भी रख सकती हैं। मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी तैयार बाजू का 5.5 इंच पर, 1 इंच मार्जिन रखूंगी, 6.5 इंच पर दूसरा निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम इस तरह कटिंग कर लेंगे, जैसे बाजू की शेप होती है, इस तरह रख के ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही कट कर देंगे, ताकि हमारा जितना बाजू है इतना ही हम डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अभी हमने क्या करना है, बुकरम का पीस लेना है, उसका भी पहले साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है बुकरम, इस तरह रखेंगे और यहाँ पर इतना हम एक्स्ट्रा रखते हुए इसको डबल करेंगे और इसी के बाजू के हिसाब से हमने यहाँ पर बुकरम की कटिंग कर लेनी है। अभी मैं आपको सीधी पट्टी भी कट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से कट करनी है। अभी हम बुकरम को रखेंगे इस तरह और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाएंगे, स्केल से इस तरह सीधी लाइन लगा देंगे। सीधी पट्टी कट करने के लिए इस तरह सीधी लाइन लगानी है। अभी इस लाइन से हम साइज़ कर लेंगे। ये देखें, 1 इंच से हमने कम रखना है, 1.25 इंच की चौड़ाई हमने रखनी है। अभी आपने टोटल बुकरम की चौड़ाई लेनी है तकरीबन 2 इंच पर। तो यहाँ पर 2 इंच का बुकरम था, इस तरीके से मैंने इसको लाइन अप किया है। अब इस लाइन से हम ऐसे डबल करेंगे और इस तरीके से इस लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों बाजुओं की पट्टियाँ हमारी इस तरह सीधी कट हो जाएंगी। अब इसको हम हाफ़ कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे दोनों पट्टियों को। ये दोनों बाजुओं की हमने डिज़ाइन के लिए पट्टी कट कर ली है। देखें, अब एक पट्टी को लेंगे, इसको ऐसे डबल कर लेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से नाप कर लेंगे। एक तरफ से अगर बुकरम ज़्यादा है तो उसको नीट कर लेंगे। अब क्या करना है, बुकरम का एक पीस लिया है, चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, डबल में है 2 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 7.5 इंच पर। यहाँ से पहले सीधी लाइन लगाएंगे। अभी यहाँ से इस लाइन से हम साइज़ करेंगे, 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे इस तरह। यहाँ पर इस निशान से हमने साइज़ करना है, ये वाला जो निशान है इससे रखेंगे। 6 इंच का हमने निशान लगाना है। हम जो अंदर साइज़ बना रहे हैं ये 6 इंच का है। अभी हमने 1.25 इंच ऊपर भी रखना है मार्जिन 6 इंच के बाद। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमने पहला निशान लगाना है 2 इंच का और दूसरा निशान लगाएंगे 4 इंच पर, इस तरह, यानी कि हमने ये गैप तीनों रखे हैं 2-2 इंच का बराबर रखे हैं। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब 3 निशान हमारे बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ पर हमने दोबारा से साइज़ करना है 1.25 इंच का। अभी हमने जो 1.25 इंच का निशान लगाया है, इसके अंदर हम ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। ये डिज़ाइन आप सर्कल में बिल्कुल गोल भी बना सकती हैं और एक पत्ते नुमा शेप भी बना सकती हैं इस तरह। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, तकरीबन 1 पॉइंट की दूरी पर हमने इसमें कट लगाना है और इसमें हमने मोती लगाने हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरह 1.25 इंच की दूरी पर ये लाइन लगाएंगे। बस इसकी आपने चौड़ाई इतनी रखनी है कि हम जब सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ मार्जिन आना चाहिए। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का दोबारा से निशान लगाया है, यहाँ पर भी 1.25 इंच की दूरी पर और इस जगह से भी 1.25 इंच की दूरी पर। अब इस निशान को यहाँ तक हम सीधा करेंगे इस तरह। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। ये निशान हमने बाहर से जो इसको नीट करना है, इसके लिए हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने शेप दे देनी है इसी तरह। 1.25 इंच की दूरी पर हमने बाहर से भी सेम इसी तरह शेप देनी है। ये देखें इस तरह। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले बराबर में कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पर स्लिट की सीधी कटिंग करेंगे, फिर इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ तक कटिंग करेंगे, ये देखें इस तरह। अब बाहर से फिर नीट कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लिया। ये देखिए, अभी मैं आपको पेस्ट करने का भी तरीका बताती हूँ। इससे पहले आपने इस बुकरम पर इसको रख के ऐसे देखना है, अगर यहाँ पर इसका कोई भी कॉर्नर बाहर निकल रहा है तो उसको आपने पहले से नीट कर लेना है, बराबर कर लेना है। इस पट्टी के इस तरह बराबर होना चाहिए। 6 इंच का डिज़ाइन हमारा नीचे होना चाहिए और ये वाला बुकरम पट्टी के ऊपर होना चाहिए।
ابھی کیا کرنا ہے، کپڑے کا ایک پیس لینا ہے، لمبائی کا رخ لے لیں یا چوڑائی کا رخ لے لیں۔ اب میرے پاس اس طریقے سے یہ کٹا ہوا ٹرائنگل کے شیپ میں ہے، لیکن جس طرف سے سیدھا کپڑا ہے میں اس طرف سے یہ پیسٹ کروں گی۔ دونوں طرف سے کر سکتے ہیں، کسی بھی طرف آپ یہ لگا لیں۔ یہ دیکھیں، صرف آڑا نہ ہو، سیدھی طرف آپ لگا لیں۔ یہاں پر ہم نے اس طریقے سے آدھا انچ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو بکرم کو اچھے طریقے سے یہاں پر پریس کر لینا ہے۔ پھر اس طریقے سے ہم اس کا سینٹر کریں گے، یہاں پر نشان لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں، ابھی جو ہم نے ڈیزائن کٹ کیا ہے اس کو رکھیں گے۔ ابھی آپ کو کپڑے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس طریقے سے رکھیں گے۔ یہ 6 انچ کا جو نشان ہے اس کو نیچے کریں گے، آگے سے اس کو برابر رکھتے ہوئے اس کو یہاں پر ہم پریس کر لیں گے۔ اس کے اوپر یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے۔ ابھی اس کی ہم کٹنگ کریں گے، یہاں سے برابر میں کٹنگ کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہم نے آدھا انچ سے کم مارجن رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ڈیزائن کی شیپ میں، اور پھر اس کا ہم مارجن نیٹ کریں گے۔ اور اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ چکی ہیں تو پلیز آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہے۔ اب کیا کریں گے، یہاں پر کٹ لگائیں گے، اس جگہ بھی کٹ لگائیں گے، اس جگہ بھی، اس جگہ بھی، اور یہاں پر بھی ہم نے کٹ لگا دیے ہیں۔ ابھی یہاں پر کیا کرنا ہے، گلو اسٹک لینی ہے، اس کو اس طریقے سے مارجن پر اور بکرم پر لگانا ہے اور اس طریقے سے اس کا مارجن پیسٹ کر لینا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے مارجن کو سیٹ کرنے کا۔ کام میں بہت صفائی آتی ہے، کام بہت جلدی ہوتا ہے۔ اور گلو اسٹک آپ نے ڈالر کی لینی ہے، عام جو گلو اسٹک ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتی اور نشان چھوڑ جاتی ہے۔ پہلے میں کہتی تھی کوئی سی بھی لے لیں، جب میں نے دوسری استعمال کی تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، اس لیے میں کہوں گی کہ ڈالر کی بہت اچھی ہے، آپ وہی والی یوز کریں، کپڑے پر وہ نشان نہیں چھوڑتی۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی کارنر پر لگاتے ہوئے یہ والا مارجن نیٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر سیم ہم نے دوسری طرح بھی اسی طریقے سے یہ والی گلو لگاتے ہوئے ہم نے اس کا مارجن مکمل نیٹ کر لی ہے۔ ابھی یہاں پر ہم لگائیں گے فیبرک گلو۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ فیبرک گلو دراز سے آرڈر کرنی پڑتی ہے، ویسے لوکل نہیں ملتی۔ یہ کچھ میری بہنوں نے بہت میرے سے پوچھا تھا کہ یہ نہیں ملتی، کہاں سے ملتی ہے، تو یہ میں نے دراز سے آرڈر کی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں، ہم نے یہاں پر لگانا ہے کٹ اور اس طریقے سے اس کو پیسٹ کر لینا ہے۔ ابھی یہاں پر گلائی ہے، گلائی والی جگہ سے ہم نے قریب کٹ لگانے ہیں، یعنی کہ آدھا انچ کے فاصلے پر۔ جہاں پر گلائی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کٹ زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے فیبرک گلو لگاتے ہوئے یہاں پر کٹ لگا دیے، یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیے ہیں۔ کٹ ایسے لگانے ہیں کہ ڈیزائن کے اندر جو گیپ ہوتا ہے نا وہاں پر آپ نے کٹ لگانے ہیں، ڈیزائن کو خراب نہیں کرنا، جو اس کی صرف کناری سی ہوتی ہے وہاں پر کٹ لگانے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی کٹ لگائیں گے، کارنر اس طریقے سے بنانا ہے، یہ دیکھیں ایسے بڑے آسانی سے اس کا کارنر بنے گا۔ یہاں پر پھر کٹ لگائیں گے۔ ابھی سیم پہلے کی طرح ہم نے یہاں پر لیس کو کمپلیٹ کر لیا، دیکھیں اب ایکسٹرا لیس کی کٹنگ کریں گے۔ تو ابھی دیکھیں ہم نے بکرم کپڑا اور لیس کو بالکل کمپلیٹ کر لیا ہے، ابھی اس کو سلائی کریں گے۔ ابھی یہ کپڑا لیا ہے، الٹی سائڈ اس کی رکھنی ہے، یہ ڈیزائن ہم الٹی سائڈ پر رکھیں گے بازو کے اس طریقے سے، اور یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ ابھی سلائی لگانے کا بھی بڑا ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آسان سلائی لگے گی۔ پہلے سلائی آپ نے بالکل سیدھی لگا لینی ہے، اس طرح ڈیزائن کو سلائی نہیں کرنا، پہلے یہ والی سلائی آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے۔ یہاں پر دھاگے کو کٹ کریں گے، ابھی یہ والی سلائی لگائیں گے ڈیزائن کی، اس طریقے سے رکھیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی آسان ہوگی ہے، کوئی بھی کپڑے میں جھول نہیں آ رہا اور بار بار آپ کو ڈیزائن بھی سیٹ نہیں کرنا پڑا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ سوئی کو اندر کھڑا کریں، جب بھی آپ نے کپڑے کا رخ بدلنا ہے سوئی کو اندر کھڑا کرنا ہے تاکہ وہاں سے آپ کا ٹانکا جو ہے وہ خراب نہ ہو، وہاں سے ٹانکا نکلے نہیں۔ تو اس طرح اس ڈیزائن کو ہم نے سلائی کر لی ہے، ابھی اسی کٹنگ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایسے کٹنگ کرنی ہے، اتنا یہاں سے کٹ لگانا ہے، یہ دیکھ لیں جتنا یہاں پر ایک دونوں طرف ہمارا آسانی سے مارجن آ گیا، ہم نے اندر سے کٹ لگایا ہے، دونوں طرف سے مارجن ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے مارجن رکھنا ہے اور یہاں پر کٹ لگانی ہے۔ یہاں پر گلائی زیادہ ہوتی ہے، آپ نے بالکل قریب آدھا انچ سے بھی کم کٹ لگانے ہوتے ہیں۔ کٹ اتنے لگانے ہیں کہ سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اب مارجن بھی آپ نے اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے، یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ایسے فولڈ کریں دونوں طرف سے اور پھر اس کا مارجن نکال لیں۔ سوئی کی مدد سے آپ نے بالکل اس کے کارنر پرفیکٹ نکال لینے ہیں، یہ دیکھیں جیسے ہم نے ڈیزائن کٹنگ کیا تھا، یہ دیکھیں پرفیکٹ شیپ میں ہمارا ڈیزائن بالکل اسی طرح بنا ہے۔ اب کیا کریں گے، پہلے ہم نے ڈیزائن کو پکا کرنا ہے، پہلے یہاں کی سلائی لگائیں گے، نیچے کا کپڑا کھینچتے ہوئے یہاں پر آپ نے بڑی نفاست سے سلائی لگانی ہے۔
सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मोती लगाने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके मोती बहुत ही अच्छे खड़े खड़े रहेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। इससे पहले हमने इसके आगे पहले लेस लगानी है, बाजू के फ्रंट पर जो आगे लेस होती है वो लगानी है। वो किस तरीके से लगानी है ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो कैसे लगानी है। और आज की वीडियो में आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको किस तरीके का गला पसंद है, राउंड शेप वाला, गोल गला पसंद है, वी गला पसंद है, या चकोर गला, किस पे मैं डिज़ाइन बनाऊं, तो फिर उस पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये देखें, इस तरह कंप्लीट करने के बाद हम बाजू की उल्टी साइड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे दोबारा से ग्लू। यहाँ पर हमने कॉर्नर पर ग्लू लगानी है और यहाँ पर हम इसको लेस पेस्ट करेंगे। ये देखें, अब जो लेस है वो इस तरीके से पेस्ट करनी होती है, डिज़ाइन को सिर्फ बाहर शो करवाना होता है और इसकी सारी किनारी जो है वो अंदर दबानी होती है। अब यहाँ पर इसका गैप देख लें। ये देखें, जितना हमने कटिंग में गैप रखा है और जितना हमारा मोती यहाँ पर लगेगा, इतना गैप रखते हुए इस लेस को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको प्रेस कर लिया है, लेस अच्छे तरीके से पेस्ट हो गई है। अभी यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इसी तरह सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह। अब धागे को कट किया है। सीधी सिलाई के बाद आपने क्या करना है, सुई में धागा डालना है। वो कितना डालना है, इस धागे को हम डबल कटिंग करेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और सुई में से डबल गुजारेंगे। ये देखें, अब सुई से डबल गुजारा है, फिर दोनों धागों को पकड़कर गिरा लगाई है, तो ये हमारे 4 धागे हो गए। ये देखें, ये 4 धागे हो गए हमारे। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, छोटा सा टांका लेंगे उल्टी साइड पर और इसके अंदर से गुजारेंगे 2 धागों के अंदर से। डायरेक्ट आपने नीचे नहीं उतारनी, क्योंकि गिरा जो होती है अक्सर वो निकल जाती है, तो पहला टांका आपका टूट जाता है। पहले आपने इस तरह गिरा को पक्का कर लेना है, फिर आपने नीचे से टांका बाहर की तरफ निकालना है, ऊपर की तरफ। ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ टांका निकाला है, इसमें एक मोती परो लिया है। अभी दोबारा से हम ऊपर का टांका नीचे लेंगे। ये देखें, इस तरह इसको टाइट करेंगे, जितना यहाँ पर गैप है इसके बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर इसी मोती के अंदर से गुजारते हुए फिर ऊपर का टांका हम नीचे लेके जाएंगे। ये देखें, यानी कि हम ऊपर के टांके से मोती लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट दूसरा मोती नहीं लगाना, यहाँ पर एक टांका लेते हुए इसको पक्का करना, इसमें से गुजार लेना है। ये देखिए, अब पक्का हो गया। अब यहाँ पर आपने जितना गैप रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 3 मोती भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखूँगी, छोटा छोटा गैप रखते हुए मोती लगाऊंगी। ये देखें, गैप का ख्याल खुद रखना है। नीचे से हमने टांका निकालिए, देखें इस तरह। फिर इसमें से एक और मोती परोएंगे इस तरह और फिर ऊपर का टांका लेंगे इसी तरह। जैसे हमने इधर से ऊपर का टांके में मोती डाला है, दूसरा टांका भी ऊपर का ही लेंगे और फिर इससे वापस निकालते हुए उसी टांके की जगह से हमने नीचे फिर दोबारा टांका लगा लेना है। तो ये देखिए, हमारा कितना ज़बरदस्त मोती लगा है, ना ही इसका खिंचाव है, ना ही मोती नीचे दब गया है, बिल्कुल खड़ा खड़ा मोती ऊपर की तरफ है। तो ये ऊपर के टांके का मोती है। ये देख लें। अभी आपने इनमें से जो गैप होगा, इस गैप को देखते हुए आपने तीसरी जगह से इसी तरह टांका निकालना है और ये सारे मोती आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लेने। ये देखिए, हमारे मोती कितने ज़बरदस्त और खड़े खड़े लगे हैं। इसी तरीके से सारे मोती आपने लगा लेने हैं। हमने आगे की जो लेस लगाई है इसके ऊपर तक हमने लगाए हैं। लेस का जो नीचे वाला जो है मार्जिन वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और बेशक आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कटा हुआ भी नहीं है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको पहन कर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लुक देगा। पहना हुआ भी बहुत कमाल की लुक देगा। इस डिज़ाइन का भी आप गला भी बना सकती हैं। अगर आपको इस डिज़ाइन में गला चाहिए तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखा सकती हूँ। ये देखिए, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा और ये पास बाजू पर ये डिज़ाइन सूट करेगा, यानी कि ये फिटिंग वाले बाजू पर। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।